अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 जो कि है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि मोस्टली गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। टॉपिक से जो स्टूडेंट्स बेनिफिट्स ले सकते हैं वो है हमारे पास बीकॉम के स्टूडेंट्स, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आईकॉम के स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले कर लें तो कहता है कि व्हेन ए पर्सन बोरोज मनी ही हैज़ टू पे सम अमाउंट एज इंटरेस्ट एज अ फी ऑफ यूज़ ऑफ मनी। जब आप लोग या कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से या आप अगर बैंक से कोई कर्ज़ा लेते हैं, बोरो करते हैं, उधार पे पैसा लेते हैं, तो आपने उस पैसे के बदले में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होगी। द मनी बोरोड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। जो मनी आपने मेजर मनी आपने बोरो की हुई है वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। यानी कि अगर आपने 10,000 किसी बंदे से उधार लिए हैं या बैंक से उधार लिए हैं तो 10,000 आपके प्रिंसिपल वैल्यू होगी। द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट इज़ नोन एज द अमाउंट। यहाँ पे कहता है कि जब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास अमाउंट बन जाएगी। 10,000 आपने अगर किसी बंदे से उधार पैसे लिए हैं तो 10,000 आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर उस 10,000 पे आप 2,000 रुपया इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। इन दोनों को मिला के 10,000 जमा 2,000 इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट की वैल्यू होगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ यूजली 1 ईयर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है और आप परसेंटेज की फॉर्म आप प्रिंसिपल वैल्यू पे लगाते हैं तो मोस्टली आप जो इंटरेस्ट रेट यूज़ करते हैं वो 1 साल के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन इंटरेस्ट रेट इज पेड ओनली ऑन द सम बोरोड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, बट व्हेन द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बयान किया है। कहता है कि अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो उसको आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप हर साल प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को सम करके उस पर अगर इंटरेस्ट रेट पे करें तो उसको आप कहेंगे ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 100 रुपया किसी बंदे से बारो किया है, 100 के ऊपर आप 10% लगाते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी कि साल बाद आप उस बंदे को वापस करेंगे 110 रुपये। 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, 10 रुपये आपके पास इंटरेस्ट रेट की अमाउंट होगी। 110 रुपये आपने उसको वापस करने हैं तो उसके बाद यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल में इसी तरह से होगा। 100 रुपये आपने बारो किए हैं, दूसरे साल आपने क्या करना है कि उस पर 10% लगा के 110 रुपये वापस करने हैं। लेकिन इससे आगे अगर आपने टाइम पीरियड 5 साल के लिए आपने लोन लिया है किसी से तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दूसरे, तीसरे, चौथे साल आप 100 पे ही इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में होंगे पहले साल 100 पे लगेगा, दूसरे साल 110 पे लगेगा। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट की अमाउंट को ऐड करके थर्ड ईयर में क्या करेंगे, जो आपके पास नेट अमाउंट होगी उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब जब तीसरा साल आएगा तो 110 का जब आप 10% लेंगे तो आपके पास 11 अमाउंट आ जाएगी। तो यानी कि 110 में 11 और ऐड करें 121। अब चौथे साल में 121 का आप 10% लेंगे। तो ये जब आप प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होता है।
जब आप प्रिंसिपल अमाउंट में हर साल जो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट है वो ऐड करके इंटरेस्ट रेट लगाएं, वो आपके पास होता है कंपाउंड अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये है सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंशाल्लाह होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो है A=P इंटू 1+RT। यहाँ पे हम देख लेते हैं ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। ए स्टूडेंट्स आपके पास अमाउंट होती है। अमाउंट से मुराद ये है कि अगर आपने किसी बंदे से पैसे लिए हैं या किसी बंदे को पैसे दिए हैं, लोन दिया है, तो वापसी पे वो जो बंदा आपको पैसे रिटर्न करेगा वो आपके पास अमाउंट की वैल्यू होगी। यानी कि आपने एक बंदे से 100 रुपया उधार लिया है, साल के बाद आप उसको 110 रुपये वापस करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। जो आप ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, इनिशियल वैल्यू होगी, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। यानी कि हमने बात की आपने 100 रुपया किसी से उधार लिया है तो 100 रुपये आपके पास क्या हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। नेक्स्ट है आपके पास आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। अब 100 रुपया आपने किसी बंदे से उधार लिया है तो 100 के बदले में जो वो आपसे रिटर्न पे चार्ज करेगा वो आपके पास इंटरेस्ट रेट होगा। यूज़ ऑफ मनी को जो उसकी जो फीस होती है उसको आप कहेंगे इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है आपके पास टाइम पीरियड। अब 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया है, इंटरेस्ट रेट आपने डिसाइड कर लिया 10%, साथ में ये भी डिसाइड होगा कि ये 10% ये आप ये पैसा वापस कब देंगे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने अरसे के लिए देंगे। तो टी फॉर टाइम पीरियड। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें हैं, अमाउंट है, प्रिंसिपल वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट है, टाइम पीरियड है। फार्मूला आपने याद रखना है, 3 चीज़ों का डेटा आपको वो दे देगा, चौथी चीज़ आपने स्टूडेंट्स खुद फाइंड करनी है। यानी कि अगर ये आप फार्मूला याद आपको हो गया तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, अगर प्रिंसिपल वैल्यू अननोन हुई तो 1+RT को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तीसरे केस में क्या होगा, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट अननोन हुआ तो आप P और T को दूसरी साइड पे ले जाएं। चौथे केस में अगर आपके पास T अननोन हुआ, P और R को आप दूसरी साइड पे लेके डिवाइड कर देंगे। तो हम ये हर एक टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। वक्त ही हम 1-2 एग्जाम्पलें हम इधर डिस्कस कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की और प्रेजेंट वैल्यू की। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है महमूद बोरोड ₹1500 फ्रॉम सलीम फॉर 3.5 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। हाउ मच महमूद हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। स्टूडेंट्स पहली बात यह है कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपने देखना है कि आपसे मेथड कौन सा मांगा गया है, क्योंकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तब भी आपके पास डेटा सेम इसी तरह से होगा, फार्मूला चेंज होगा, आपसे मांगा जाएगा सिंपल की जगह वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मांगेगा। आपने देख लिया कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है, महमूद ने बारो किए किसी से बंदे से 1500 रुपये, उसने वो जो टाइम पीरियड डिसाइड किया 3.5 ईयर्स, 3.5 सालों के लिए, 3 साल 6 महीने के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो पे करेगा वो 8% देगा। तो पूछ रहा है आपसे कि महमूद 3.5 साल के बाद 8% के साथ अमाउंट कितनी वापस करेगा सलीम को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी 1500। उसके बाद जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% है। उसके बाद टाइम पीरियड है हमारे पास 3.5 ईयर्स। हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला A=P इंटू 1+RT। ए हमने खुद फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें दी हुई है 1500, 1 तो 1 है, प्लस आर की जगह आप आर है आपके पास 8% है, तो 8% की वैल्यू आप 8/100 करेंगे 0.08, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है आपके पास 3.5 ईयर्स। आप क्या काम करें, 3.5 को आप 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें +1 करें, तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे तो 3.5 को आपने 0.08 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास अमाउंट आ गई 0.28, उसमें 1 प्लस करेंगे आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1.28, उसको 1500 के साथ आप मल्टीप्लाई करें आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1920। यानी कि महमूद ने सलीम से 1500 रुपये लिए थे, 3.5 साल बाद वो सलीम को 1920 रुपये वापस करेगा। अगर यहाँ से आप फाइंड करें कि उसने इंटरेस्ट रेट कितना दिया है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। 1900 में से 1500 को माइनस करें तो आपके पास 420 अमाउंट आ जाएगी, 420 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए हैं।
यानी कि जो 1500 रुपया यूज़ करने की जो फ़ीस है वो 420 रुपये होगी। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। सिंपली आपने फार्मूला याद रखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। हम एक और स्टेप आगे चलते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को अननोन कर देते हैं। याद रहे कि हमने अभी तक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो सॉल्व नहीं किए, हम वक्ती वही एग्जांपल्स कर रहे हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। वक्ती आप ये समझें कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है, परसेंटेज क्या है, वो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को उड़ा देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। कहता है आपके पास फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1500 ड्यू इन 4 मंथ्स एट 6% पर एनम। आप फाइंड करें प्रेजेंट वैल्यू 3500 रुपये की जो कि ड्यू हुई है 4 मंथ्स की और 6% इंटरेस्ट रेट है। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला था, फार्मूला आप वही लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। आपने यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इधर ही रहने दें, 1 प्लस आर टी आपके पास एक्स्ट्रा है, आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं। या सिंपल आप इसी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में आप डेटा पुट कर दें, बाद में जाके आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आप मैथ आपको ईजी लगे। तो हम क्या काम करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू को इधर रहने देते हैं, 1 प्लस आर टी को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे। फार्मूला हमारे पास हो गया पी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस आर टी। अब ए है हमारे पास स्टूडेंट्स 3500, वो पुट कर दिया। 1 प्लस आर है हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 6%, 6 को 100 से डिवाइड करें 0.06 हो गया। और एक और बात यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए उसने लोन लिया है, तो हम 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे। ये बात स्टूडेंट्स हम आगे जाके क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा दफ़ा बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट के साथ आप देखेंगे कितने महीने उसने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि साल पूरा उसने पैसा नहीं रखा, उसने 4 महीने रखा है। तो इंटरेस्ट रेट हम देंगे 4 महीने का, 4 डिवाइड बाई 12 कर लिया आपने। तो आपने पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को नीचे वाले पूरे पोर्शन को सॉल्व करें, 4 डिवाइड बाई 12 करें, जो आंसर आएगा 0.06 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दें। यानी कि यहाँ तक नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1.02। यानी कि 3500 को आप 1.02 के साथ जब डिवाइड करेंगे आपके पास अमाउंट वापस आ जाएगी 3431.37 रुपये। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो 3431 रुपये आपने किसी बंदे से उधार पे लिए थे। 3431 आपने उधार लिए थे, 4 महीने आपने पैसे यूज़ किए हैं, उसके बाद जो आपने वापस रिटर्न किए वो 35 रुपये वापस कर दिए 6% के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। पहला क्वेश्चन हमने स्टूडेंट सिंपल किया था कि हमारे पास अमाउंट अननोन थी। इस केस में हमने देखा कि प्रिंसिपल अननोन है। तो प्रिंसिपल अननोन हो तो हम सिंपली पी को इधर रहने दें, 1 प्लस आर टी को आप दूसरी साइड पे लेके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कहता है फाइंड द ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ऑन ए लोन। आपने इंटरेस्ट अभी फाइंड करना है 2500 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम जनवरी 5 टू फरवरी 10। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से गौर करने की ज़रूरत है। कहता है आपने इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करनी है। अगर आपने 2500 रुपया लोन लिया है किसी से, जब आप लोन लेंगे 10% उसका इंटरेस्ट रेट है, और आपने जो टाइम पीरियड है 5 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक, यानी कि 5 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके पास 1 महीना हो गया, और 5 फरवरी से 10 फरवरी तक 5 दिन एक्स्ट्रा 35 दिन हो गए। लोन आपने यूज़ किया 35 दिन। फार्मूला आप वही यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। यानी कि जनवरी 5 टू फरवरी 10 वी हैव 36 डेज। आपने 36 दिनों के लिए वो लोन इस्तेमाल किया है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे आर, स्टूडेंट्स यहाँ पे ए फाइंड करना है। आर तो आपके पास ये 10% दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें। प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 2500, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है आपके पास 0.10, 10 को आपने 100 से डिवाइड किया 0.10, टाइम पीरियड है आपके पास 36 डेज। 36 को आप 360 या 365 से डिवाइड कर दें, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.10 के साथ करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2500 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इंटरेस्ट रेट अमाउंट जो आ जाएगी वो 25 रुपये, यानी कि 2500 रुपये आपने किसी बंदे से उधार लिए हैं। 36 दिन आपने उसको यूज़ किया है, 36 डेज आपने उसको यूज़ किया है। वापस करेंगे आप 2525 रुपये वापस करेंगे।
स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर तो वीडियो में कोई मसला मसाइल हुआ तो आप हमें लाजमी कमेंट कीजिएगा। साथ में फ़ोन नंबर चल रहा है, हमें कॉल करके मैसेज करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है।